Hello everyone. In previous 2 or 3 videos, uh, we have already seen about the random variable, and we know there are two type of random variables: discrete and continuous. If the random variable is discrete, then probability distribution is called the mass distribution, yeah, the mass function. And if random variable is continuous, then it's called then density function. Getting? Now we know about also cumulative distribution function, मतलब शॉर्ट में हम लिखते हैं CDF. ओके, सो उसके बारे में भी हमने पढ़ा है, एग्जाम्पल भी देखा दोनों केस का, कैसे हमें फाइंड आउट करना है, कोई भी वैल्यू कोई भी कुछ भी दे दे कंडीशन, कैसे हमें उनको सॉल्व करना, वो भी हमने देखा है. सो अब बात करेंगे हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल की इस वीडियो में, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सो हमें पता है सभी, ये रैंडम वेरिएबल क्या है वो भी पता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है वो भी पता है. गेटिंग? सो वो सिंगल के लिए पता है. सो रैंडम वेरिएबल सिंगल हो तो हम क्या बोलते हैं, एक्स. अब यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशनल. सो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है, कोई भी मतलब मान लो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो उसमें ऐसा है नहीं कि भाई एक ही रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट हो. अब 2 रैंडम वेरिएबल भी एग्जिस्ट हो सकते हैं. सो दूसरा रैंडम वेरिएबल का नाम क्या देंगे, एक्स. पहला एक्स है, दूसरा क्या दे देंगे, वाई. और अब हम ये दोनों का नाम दे दिया, लेकिन हम वो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, और उसको डिनोटेट करते हैं ऐसे पैर में, एक्स कॉमा वाई. गेटिंग? सो आज हम देखेंगे अभी ये 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के बारे में. उसमें 2 टाइप है मेन. तो एक का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए सेपरेट है, अलग पोर्शन है, और देन कंटिन्यूस के लिए अलग है. दोनों के लिए अलग आता है, वो हमें पता है. ओके, तो ये पहले हम आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अभी ये 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल ही है, लेकिन वो कौन से टाइप के है, डिस्क्रीट, दोनों एक्स एंड वाई. सो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, लेट एक्स एंड वाई बी 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स. ओके, लेट एक्स एज्यूम वैल्यू एक्स. जो रैंडम वेरिएबल हमने बोला है, डिनोटेड किया है कैपिटल एक्स से, उसकी जो भी वैल्यू आएंगी उसको हम बोलते हैं स्मॉल एक्स. एंड रैंडम वेरिएबल कैपिटल वाई है, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं स्मॉल वाई. ओके, देन द प्रोबेबिलिटी फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई, मतलब साथ में कंबाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स एंड वाई की क्या होगी. तो कैसे लिखते हैं उसको, हम ओनली हम सिंगल रैंडम वेरिएबल था तो हम क्या लिखते थे, कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स ऐसे लिखते थे. अब ये वाई भी है तो कॉमा करके क्या लिखेंगे, कैपिटल. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सिंगल एक्स था तो हम क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स. अब यहाँ पे वाई भी है तो क्या लिखेंगे, स्मॉल एक्स वाई. उसको हम ऐसे डिनोटेट कर सकते हैं. ओके, इट इज़ कॉल्ड एज अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. अभी हमें पता है कि जब रैंडम वेरिएबल सिंगल होता है, मान लो कि एक्स, और वो डिस्क्रीट टाइप का है, तो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, PMF, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. अब यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों है, तो ये जो जॉइंट मिल रहा है ना हमें, उनको क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. सो डिस्क्रीट टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो फंक्शन आएगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वो क्या आएगा, हमारा मास आएगा. तो वो भी हमें कंडीशन पता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी जो प्रोबेबिलिटी है या तो सभी जो फंक्शन है, उनका जो समेसन है वो कितना आता है, 1 आता है. सो यहाँ पे जॉइंट है, तो यहाँ पे 2 बार हमने लिखा है, देखो ये समेसन समेसन. पहला जो है वो किसके लिए है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एंड सेकंड वन फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ वाई. तो और ये हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई. सो जो भी आएगा सभी का हम एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. सो वही है जो हमने रैंडम वेरिएबल में पढ़ा, वही है, लेकिन यहाँ पे और एक वेरिएबल जॉइंट हो गया है, उसको बोला है हमने वाई. बाकी कुछ नया नहीं है. नाउ सी हियर नेक्स्ट टॉपिक, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन.
अभी ये एग्ज़ाम में आ सकता है, राइट। एग्जाम्पल में भी आ सकता है, ज़्यादातर एग्जाम्पल में ये फाइंड करने के लिए। मार्जिनल, अभी हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन अभी किसके बारे में हम देखेंगे, मार्जिनल के बारे में, राइट। सो मार्जिनल क्या आता है वो हम अभी देखेंगे। ओके, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है शॉर्ट में, फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज फॉर इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल, ओके, एक्स के लिए, द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से दैट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन कर सकते हो, अभी ये फिक्स वैल्यू कौन सी है, रैंडम वेरिएबल एक्स की हम मार्जिनल फाइंड कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और उसको डिनोटेट करते हैं ये, वैसे हम सिंगल था तो एफ एक्स लिखते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे एफ वन एक्स। अभी आप डिपेंड करता है, बहुत सारी आप मटेरियल देखो अलग अलग, तो उसमें ये जो नोटेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं बुक में एफ वन एक्स यूज़ किया है, तो हम ये करते हैं, और ये थोड़ा इजी भी रहता है याद रखने में, राइट। सो एक्स के लिए जो हम फाइंड कर रहे हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उसको बोला है हमने एफ वन एक्स, और उसको कैसे लिख सकते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो समेसन ऑफ, ये जॉइंट फंक्शन है वो हमारा, ओके, ये मास फंक्शन, उसका ही समेसन करना है, लेकिन किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई। यहाँ पे जो समेसन चल रहा है वो रन ओवर ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, तो जितनी भी वाई की वैल्यू होगी वो सभी वाई की वैल्यू के लिए हमें ये जॉइंट का हमें क्या करना है, समेसन करना है, गेटिंग। और यहाँ पे भी क्या होगा, ये मार्जिनल फंक्शन में भी यहाँ पे देखो एफ वन एक्स लिखा है ना, तो ये जो भी वैल्यू मिलेगी ये सभी का हम समेसन करेंगे, तो वो भी क्या आएगा, हमारा वन आएगा। सिमिलरली हम वाई के लिए भी कर सकते हैं, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने देखा अभी तक यहाँ तक। सो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ वाई को कैसे लिखेंगे, जैसे एक्स की जगह पे क्या लिखे देंगे यहाँ पे वाई, लेकिन यहाँ पे जो उसको डिनोटेट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एफ वन एक्स लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ टू वाई, ओके। और समेसन किसका करना है, जॉइंट मास फंक्शन का ही करना है, लेकिन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जितनी भी वैल्यू होगी, यहाँ पे अपोजिट वेरिएबल आता है, देखो वाई के लिए करो तो यहाँ पे एक्स के लिए, और यहाँ पे एक्स के लिए अब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो यहाँ पे समेसन करना है वाई की वैल्यू के लिए। चलो अब इसको जो कैसे करते हैं डिनोटेड वो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अभी इनका जो भी समेसन आएगा वो भी कितना होगा, हमारा वन होगा, ओके। और ये जो सब कुछ है वो यहाँ पे टेबल में भी बताया गया है, देखो कि ये जो रैंडम वेरिएबल है एक्स, उसकी जो वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पे x1 x2 x3 x4 आगे भी आ सकती है, राइट। एंड यहाँ पे रैंडम वेरिएबल y है, उसकी जो पॉसिबल वैल्यू है y1 y2 y3 ली है। सो अभी क्या करना है यहाँ पे कि ये सभी पेयर है, देखो फंक्शन की, ये जॉइंट करना है हमें, तो एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ x1 y1, यहाँ पे क्या हो गया, एफ ऑफ ये x2 है और ये रो क्या है y1, तो इसी तरह से हम यहाँ पे एंड में ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ x4 y3, गेटिंग। सो इजी है, वैसे ये टेबल हम बना सकते हैं। अब देखो टोटल है, टोटल यहाँ पे लिखा है f1x, यहाँ पे लिखा है टोटल f2y। सो ये जो फंक्शन आएगा उसको हम जो बोलेंगे f2y1, y है तो f2 लिखते हैं, f2y2 f3y3, यहाँ पे x1 है तो हम एक्चुअली x के लिए क्या करते हैं, f1 लिखते हैं, f1x1 f2x2 f1x3 एंड f1x4। अब देखो सभी का यहाँ पे एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा, गेटिंग। सो जो हमने ऊपर देखा है वही है यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में है, गेटिंग। सो एक टॉपिक नया है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, और एक्स एंड वाई के लिए हमने यहाँ पे देखा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल,
ओके। और यहाँ पे हमें देखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या तो फंक्शन। अब यार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलरेडी हमने देखी है स्टार्टिंग में ही, जब हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की थी तब। सो वहाँ पे कंडीशन एक ऑलरेडी हैपन रहती है ना, और उसको कंसिडर करके हमें दूसरा फाइंड करना रहता है। सो उसको डिनोरेट करते हैं, हमने वहाँ पे देखा था पी ऑफ, हमने देखा ना एक्स गिवन वाई या एक्स बाई वाई, ये क्या है एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। सो आज हमें क्या करना है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई जो है वो दोनों रैंडम वेरिएबल है। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका, तो x इक्वल टू क्या लिया है स्मॉल x एंड y इक्वल टू वाई, वो क्या है प्रीफिक्स्ड है, इस डिफाइन है, मतलब यहाँ पे y गिवन है। ओके, गिवन y, तो उसको डिनोटेट कैसे करेंगे, ये x का ही है ना, y ऑलरेडी गिवन है, तो क्या लिखेंगे हम f1 ऑफ x गिवन y इक्वल टू क्या आएगा, ये जो जॉइंट फंक्शन है वो आएगा एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई क्या आएगा, ये यहाँ पे जो भी होगा ना गिवन ऑलरेडी वो आएगा वाई है, तो क्या हम लिखेंगे एफ टू वाई। सिमिलरली उसका रिवर्स कर दो कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करना है किसका, वाई वाई, और गिवन क्या है हमारा एक्स, तो क्या लिखेंगे उनको, ये y का है ना, तो क्या लिखेंगे f2 ऑफ y गिवन x इक्वल टू जॉइंट आएगा f ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे डिनोमीटर में क्या है x है ना, तो हम क्या लिखेंगे f1x, x है तो याद रखना है f1 लिखना है, y है तो याद रखना है हमें f2 या हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में वही हमने किया ना, तो उसके बेस पे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी है। गेटिंग, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये आ गया, दोनों का एक का याद रखो तो दूसरे का याद रह जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कंडीशन और है कि यहाँ पे जो डिनोमीटर में जो भी मार्जिनल फंक्शन रहता है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एफ टू वाई एंड यहाँ पे एफ वन एक्स बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, इन देयर इंडिविजुअल केसेस। नाउ अब यहाँ पे एक्स एंड वाई जो है, यहाँ पे आप देखो कि ये सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी है कि इफ़ f1x given y equal to f1x for all x and y, then conditional probability function is independent of y. That is when f of xy equal to हम लिख सकते हैं f1x into f2y for all x and y. So केस में हम क्या बोल सकते हैं, x and y जो है वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। गेटिंग, सो यहाँ पे भी है, लिखो हियर अगेन इफ f2y by x ये इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओनली f2y फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन वी कैन से दैट रैंडम वेरिएबल अवर x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। गेटिंग, सी आप ये कंडीशन याद रखो कि f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f1x इंटू f2y। तो यहाँ पे रखेंगे देखो f1x इंटू f2y, तो ये f1x कैंसिल तो क्या आ जाएगा, f2y आ जाएगा। ओके, सो ऐसी कंडीशन आती हो तब x एंड y को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। सो यहाँ पे ये याद रखना है, और दूसरा क्या याद रखना है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो इसके बेस पे जो एक पूरा एग्जांपल है कि उसमें ये जो टू डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है मास फंक्शन जॉइंट वो आ जाएगा, कैसे फाइंड करना है वो, देन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एंड ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी वो वहाँ पे आ जाएगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है ये जॉइंट वाला जो है वो। सो देखो ड्यूरिंग द थ्रो ऑफ टू डाइज साइमल्टेनियसली, इफ x random variable x assumes the value on the first die and y assume the value on the second die, then find, ये कंडीशन दी है राइट। अब दोनों जो डाइज है उसको हमने थ्रो किया है, तो
पहली डाई पे जो भी वैल्यू आएगी, ये हमारा पहली डाई है, उसको जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा एक्स है, रैंडम वेरिएबल पहला। और ये पहली डाई, दूसरी डाई पे जो भी जो डाइज है तो वो क्या है, रैंडम वेरिएबल वाई। अब क्या आ सकता है, पहले एक्स पे 1 to 6 कोई भी आ सकता है ना, 1 2 3 4 5 या 6 कोई भी एक आ सकता है। सिमिलरली दूसरा जो है उसको बोला वाई, तो वहाँ पे भी कोई भी आ सकता है। तो वो दोनों के जो जॉइंट है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये रैंडम वेरिएबल हमारा एक्स है ये, और ये हमारा वाई है, ये कॉलम वाइज। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है पॉसिबल वो कितने होंगे, 36 होंगे। गेटिंग 6 into 6 क्या होगा, 36 हो जाएगा। चलो, अब हर एक नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/36। ओके, टोटल आउटकम 36 है, तो ये आया 1 आया, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1/36। कोई भी एक ही आएगा एट अ टाइम, यानी वो हम बाद में देखेंगे। चलो अब देखते हैं ये फाइंड कैसे करना है। तो ये है पी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, मतलब जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो हम कंडीशन क्या है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6 आना चाहिए। मतलब ये जो पहले डाइस पे जो भी नंबर आया और दूसरी डाइस पे जो भी नंबर आया वो दोनों का ऐड करेंगे हम, तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा 6। वैसे कौन कौन सी टर्म आएगी, मतलब कौन कौन सी जो आउटकम है पॉसिबल वो आएगी। तो देखो यहाँ पे 5 + 1 करो तो 6 आएगा, 4 + 2, 3 + 3, 2 + 4। ओके, तो ये केसेस में हमारा क्या आएगा, 1 + 5। ये केसेस में क्या आएगा, नंबर 6 हो जाएंगे एडिशन। तो ये सभी का क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे सभी की प्रोबेबिलिटी का। देखो सभी लिखा है f(1 5), f(2 4), ये एक्स एंड वाई की वैल्यू है, स्मॉल एक्स एंड वाई की वैल्यू, राइट। फंक्शन लिखा है 2 डायमेंशनल। सो ये f(1 5), 2 4, f(3 3), f(4 2) एंड f(5 1). सो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अभी मान लो कि 5 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सिंगल एक ही बार आएगा ना, ऐसा तो एक पे 5 आएगा एक पे 1 आएगा, ऐसा तो नहीं कि साथ में आ सकता है। तो उसके आउटकम, फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम कितने हमारे 36। इनकी ये सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, 1/36। तो सभी की प्रोबेबिलिटी 1/36 लिखिए, उसका एडिशन करो तो क्या आएगा, 5/36। बहुत ईजी है वैसे। सेम अभी सेकंड केस है पी ऑफ एक्स वाई, मतलब कि पहला डाइस जो है उनके ऊपर जो नंबर आया दूसरे पर नंबर आया वो दोनों कैसे होना चाहिए, सेम। तो ऐसे केसेस कितने आते हैं, ये देखो ये गेटिंग 6 केसेस आए। तो सभी का हम जॉइंट फंक्शन लिख देंगे ना, f(1 1) प्लस f ऑफ सभी का, राइट। तो देखो ये क्यों कर रहा है ऐसे एडिशन, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू है एक्स एंड वाई की, और यहाँ पे मास फंक्शन है इसीलिए समेशन। सो देखो ये सभी का समेशन कर दिया, सभी की 1/36 प्रोबेबिलिटी आएगी। सो 6 बाई क्या होगा, 36, तो 6 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1/6 आएगा। देखो ये है। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, देखो पी ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन 4। एक्स एंड वाई का जो हम आउटकम जो है पहला और दूसरा डाइस का, उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉरी एडिशन करेंगे, प्लस है तो, राइट। सो उसका एडिशन लेस देन 4 होना चाहिए। वैसे केसेस कितने हैं, लेस देन 4 आए मतलब एडिशन यहाँ पे एटलीस्ट 1 तो आएगा, 2, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये 1, तो 1 + 1 तो 2 आएगा। सो एक्चुअली लेस देन 4 चाहिए, तो 4 के लेस देन क्या आ सकता है, 2 या 3।
4 को भी कंसिडर नहीं करना है। सो 2 एंड 3 एडिशन हो उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। सो तो यहाँ पे लिखा है देखो, f(1,2) प्लस f(2,1). ये दोनों केस में हमारा आंसर क्या आएगा, <4 आएगा। तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/36। तो ये हमारा आंसर आएगा फाइनल। ओके, रेडी। अब यहाँ पे <4 है ना, तो ये 2 1 और ये आएगा, और ये 1 1 भी आ सकता है। तो एक्चुअली यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, लेकिन ये भी आएगा। तो एक्चुअली 3/36 हमारा आंसर आएगा, 1/12। रेडी। सो ये दोनों में एडिशन क्या होता है, 3 होता है ना, और इसका एडिशन क्या होता है, 2 होता है। बाकी का कोई आ सकता है, 1 या 0 तो एडिशन होगा ही नहीं यहाँ पे। बाकी तो 4 के अब 4 या 4 के अब चला जाएगा। सो यहाँ पे ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे f(1 1) ओके, f(1,1) वो भी आ जाएगा। ओके। सो जैसे भी कंडीशन दी है, सैम्पल स्पेस में देखना है एक्स एंड वाई जो इवेंट है, जो हमें रैंडम वेरिएबल दो हमारे अलग अलग है, उसके हिसाब से वो फाइंड करो जॉइंट फंक्शन में क्या वैल्यू आती है वो, और आंसर लगाओ। सो ये बहुत इजी एग्जांपल था। एक्चुअल में हम नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे वो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस पे एग्जांपल देखेंगे, और ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भी आ जाए वैसा हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल देखेंगे। ओके। सो ये आपको याद रखना अच्छी तरह से, 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। और आज हमने क्या देखा है, उसमें भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में देखा है। इसके बेस पे एग्जांपल 1 या 2 देखेंगे कल। बाद में हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे जाएंगे। वो हमारा प्रॉबेबली ये जो फर्स्ट यूनिट हमारा चल रहा है उसका हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ओके।